हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। मैं तुम्हारे दोस्त राकेश मंडल। पिछले कुछ क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस किया है इंडियन पॉलिटी के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है तो वो कैसे रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम लोग आज पूर्ण जानकारी लेंगे इस डिस्कशन के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना, धैर्य रखना, कंटिन्यूस क्लास करते रहना। जितना ज़्यादा टाइम आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जितना ज़्यादा टाइम आप हमारे क्लास को रिवाइज करेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। खास करके यूपीएससी के लिए, डब्ल्यूबीपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में डब्ल्यूबीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला है। उसका जो पेपर को जो मेथड रहेगा वो कन्वेंशनल मेथड रहेगा। आपको कॉन्वेंट ब्रॉड क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा समझने पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज़ पे गौर करिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। Unlike the Constitution of America, the Indian Constitution has established an intricate judicial system with Supreme Court. अमेरिका के तरह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड किया है एक अखंड विचार विभाग, जिसका सुप्रीम कोर्ट के साथ एक अखंड विचार विभाग स्टार्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ। एट द टॉप एंड द हाई कोर्ट बिलो। सुप्रीम कोर्ट टॉप में होता है, हाई कोर्ट बिलो में होता है। इसका बिलो में हाई कोर्ट होती है। अंडर हाई कोर्ट under under a high court and below the state level, there is a hierarchy of subordinate court. हाई कोर्ट का नीचे को सबॉर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं। देखिए, हमारे देश का जो मुख्य विचार व्यवस्था का शीर्ष जो रहता है उसका हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद आती है स्टेट लेवल में हाई कोर्ट होती है। उसके बाद कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट रहता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसका उसका वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वही सब कोर्ट, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट adopted from the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंगल सिस्टम जो कोर्ट रहा है उसको एडॉप्ट संशोधन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। एनफोर्स बोथ सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। उसमें एनफोर्स किया गया था सेंट्रल लॉ एंड एज वेल एज स्टेट लॉ भी इन यूएसए में। ऑन द अदर हैंड जब हम यूएस में जाएंगे, ऑन द अदर हैंड द फेडरल लॉ आर एनफोर्स बाय फेडरल जुडिशरी। फेडरल का मतलब है सेंटर एंड स्टेट दोनों क्षमता इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दोनों के माध्यम में। तो इसको हम फेडरल बोलते हैं। फेडरल लॉ रहा है एनफोर्स बाय फेडरल जुडिशियरी, मतलब कि सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट रहा है और उसका नीचे में प्रत्येक स्टेट के लिए हाई कोर्ट रहा है। तो इसलिए हमारे देश का जो जुडिशियरी सिस्टम वो फेडरल भी हो गया। एंड द स्टेट लॉ आर एनफोर्स बाय स्टेट जुडिशियरी। स्टेट जो लॉ लागू होती है स्टेट जुडिशियरी के माध्यम से, राज्यों में जो विचार व्यवस्था है उसका माध्यम से। देयर आर
there is thus a double system of court in USA। हमारे देश का कोर्ट डबल सिस्टम रहा है यूएस में। फॉर वन फॉर द सेंटर, एक सेंटर के लिए, अदर फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए। हमारे देश में जो स्टेट है, हमारे देश के स्टेट का संख्या है 28। प्रत्येक स्टेट के लिए एक एक हाई कोर्ट रहा है। और हमारा देश के शीर्ष जो अदालत रहा है वो है सुप्रीम कोर्ट। टू सम ऑफ इंडिया, ऑल दोज फेडरल कंट्री लाइक यूएसए, एक फेडरल कंट्री यूएस के तरह हैज यूनिफाइड जुडिशियरी, उसका एक यूनिफाइड जुडिशियरी है, एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस। इधर में एक वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एवं जस्टिस हम लोग फॉलो करते हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनोग्रेट ऑन 28 1950। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के शुरुआत हुआ था 28 जनवरी 1950 में। इट सक्सेस द फेडरल कोर्ट, इस कोर्ट, इसके पहले जो कोर्ट था वो फेडरल कोर्ट, उसका पूर्व कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट की। पहले को फेडरल कोर्ट के बाद जो कोर्ट हो रहा है उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इंडिया में। एस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो फेडरल कोर्ट वो गठन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। हाउएवर द jurisdiction of Supreme Court is greater than that procedure। हमारे देश के जो जुडिशन रहा है सुप्रीम कोर्ट का ग्रेटर देन इट्स प्रोसीड्योर, इसका जो प्रोसीड्योर है उससे ग्रेटर देन है। दिस इज बिकॉज, इसके कारण है द सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्लेस द ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस किया गया है ब्रिटिश में जो प्राइवेसी काउंसिल है एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ब्रिटिश सरकार का जो यूके में हम जाएंगे तो उधर हम देखेंगे एक कोर्ट है, उस ब्रिटिश कोर्ट को हम प्राइवेसी काउंसिल कहते हैं। हमारे देश में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है उधर में ब्रिटिश प्राइवेसी काउंसिल हाईएस्ट कोर्ट है, उसमें हम लोग अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 140 से लेके आर्टिकल 147 in the part of the constitution deal with organization of independence। आर्टिकल 124 से लेके 147 in the part of constitution deal with organization of independence रहा है। jurisdictions of power and procedure and so on। the Supreme Court आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 में पार्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी और इंडिपेंडेंस एंड जुडिक्शन पावर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्गेनाइज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस क्या है, जुडिक्शन क्या है, पावर क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है एंड सो ऑन, और भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक पार्ट 5 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया है। द पार्लियामेंट ऑल्सो ऑथराइज टू रेगुलेट देम, पार्लियामेंट इसके बारे में भी ऑथराइज कर सकता है, रेगुलेट कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइज हुआ। एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कॉन्सिस्ट, कैसे ऑर्गेनाइज होती है सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट कॉन्सिस्ट 31 जज, 1 चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जज। तो आज के दिन में हम लोग देखते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 31 मेंबर है, उसमें से 30 जज होती है एंड 1 चीफ जस्टिस होती है।
वन चीफ जस्टिस होती है, 30 जज होती है। इन February 2009 the center has notified and increased the member of Supreme Court judge from 26 to 31। 2009 में सेंटर नोटिफाइड करके इंक्रीज किया है सुप्रीम कोर्ट का मेंबर फ्रॉम 26 से 31। 20 पहले हमारा देश का 2090 के पहले हमारा देश में सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या है, चीफ जस्टिस के लेके जज की संख्या थे 26। लेकिन 2009 के बाद हमारे देश के जज के संख्या है चीफ जस्टिस के लेके 31 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस फॉलो द एनेक्टमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें पहले मैं बोला है चीफ जस्टिस को लेके हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट किया गया है अमेंडमेंट एक्ट। इसमें एक अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, जो अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ये चेंज किए गए हैं 26 से 31, वो है 2008 का अमेंडमेंट एक्ट। ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8। पहले सुप्रीम कोर्ट का फिक्स था 8। पहले सुप्रीम कोर्ट कैसे होती थे पहले सुप्रीम कोर्ट 8 मेंबर लेके कॉन्सिस्ट हुआ था, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जज। द पार्लियामेंट हैज इंक्रीज द मेंबर ऑफ जज। उसके बाद पार्लियामेंट मेंबर ऑफ जज के संख्या इंक्रीज किया प्रोग्रेसिवली टू 1956 to 13 in 1960। एंड उसके बाद पहले प्रोग्रेसिवली मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया। पहले 8 मेंबर लेके सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि 1956 में पहले एक बार इंक्रीज हुआ 10 मेंबर, 8 से 10 हो गया। नेक्स्ट टाइम 1960 में 10 से हो गया 13। उसके बाद 1977 में 13 से लेके 17 हो गया एंड 25 इन 1986 में। जब 25 हुआ वो 96 में हो गया। लेकिन टुडे वी सी आवर सुप्रीम कोर्ट जज मेंबर इज 31। ये चेंज हुआ था 2009 में अमेंडमेंट एक्ट 2008 के माध्यम से। जज कैसे अपॉइंट होती है सुप्रीम कोर्ट का जज? हम लोग सुप्रीम कोर्ट कैसे गठन हुआ है उसके बारे में हम लोग ग्रेजुअली डिस्कस किया है। अब हम जज के बारे में डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे अपॉइंट होती है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाती है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाती है आफ्टर कंसल्टेशन विद द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का जज के साथ कंसल्ट कर सकती है एंड हाई कोर्ट के जज के साथ कंसल्ट कर सकती है। डिमेट्स नेसेसरी हो तो, नेसेसरी हो तो तब कंसल्ट कर सकती है। द अदर जज, ये तो चीफ जस्टिस के बारे में किया है। उसके बाद अदर जज जो होती है, अदर जज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अदर जज भी प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाती है आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके एंड सच अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी। इस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट के जज एंड
हाई कोर्ट के जज के साथ डिस्कस करके कंसल्ट करके सुप्रीम कोर्ट के अदर जज भी नियुक्त किया जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। The Constitution with the Chief Justice obligatory in the case of appointment of judge other than Chief Justice। Constitution में obligatory रहा है कोई जज के बारे में कोई जज अपॉइंट के बारे में एंड चीफ जस्टिस के अपॉइंट के बारे में, तो इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्लिगेशन रहा है। कंट्रोवर्सी ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रोवर्सी रहा है, वितर्क रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट व्याख्या दी गई है ऑफ द वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड के बारे में। इन अबव प्रोविजन इन फर्स्ट जांच केस, फर्स्ट जो जांच केस हुआ था 19, इस बारे में पहले कंट्रोवर्सी जो दिए गए हैं पहले फर्स्ट जांच केस हुआ था 1982। द कोर्ट हेल्ड that consultation does means concurrence and only implies the exchange of view। इस क्षेत्रों में जांच के माध्यम से कुछ व्यू चेंज हुआ, बट द सोशल जांच केस 1993 लेकिन जो सामाजिक विचार व्यवस्था के जो केस हुआ 1993 में द कोर्ट रिवाइज इट एंटियर रूलिंग। कोर्ट इसके बारे में अर्लियर जो रूलिंग रहा है उसके बारे में रिवाइज किया है एंड चेंज द मीनिंग को चेंज की, मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्करेंस। जो कॉन्करेंस कॉन्स्टिट्यूशन रहा है उसका वर्ड का मीनिंग इस क्षेत्र में चेंज किए गए। हैंस इट रूल्ड that the advice tend by the Chief Justice of India। इस बारे में एडवाइस दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इच बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ये बाइंडिंग रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा। इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज, कोई जज के अपॉइंटमेंट के बारे में ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कोई जज के अपॉइंटमेंट बारे में प्रेसिडेंट के द्वारा ये बाइंडिंग है, बट चीफ जस्टिस वुड टेंडर इन एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्ट ऑफ टू सीनियर कॉलीग। इसके बारे में चीफ जस्टिस कंसल्ट कर सकती है सीनियर कॉलीग के साथ। सिमिलरली इन द थर्ड जज केस, इट इज सिमिलर थर्ड जज केस की तरह 1998 in court opened that the consultation process is adopted by the Chief Justice of India। consultation जो process रहा है वो adopt किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। रिक्वायर consultation in popularity judge, consultation रहा है popularity judge के the sole opinion of Chief Justice of India does not constitution and consultation process रहा है। He should consult collegium of 4 senior most judges of Supreme Court। इसका कंसर्न रहा है सीनियर मोस्ट सुप्रीम जज के। Court and even 2 judge give advice opinion, he should not send the recommendation to the government। उन्होंने कभी रिकमेंडेशन सेंड नहीं किया है गवर्नमेंट को। द कोर्ट हेल्ड दैट रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस। कोर्ट कभी नहीं पकड़ा है रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस के द्वारा किए गए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किए विदाउट कॉम्प्लाई विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्म्स है, उसको बात देकर कोई की रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और कंसल्टेशन प्रोसेस
आर नॉट बाइंडिंग, जो कंसल्टेशन प्रोसेस रहा है वो बाइंडिंग नहीं रहा है ऑन द गवर्नमेंट के बारे में। in 1900 in 99 Constitutional Amendment Act of 2014 का जो 99 Constitutional Amendment Act रहा है एंड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 1940, उस टाइम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट भी मेक किया गया था, have replaced the collegium system, collegium जो सिस्टम रहा है उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अपॉइंटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज अपॉइंट करने के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम रहा है उसको रिप्लेस कर दिए गए हैं। एंड हाई कोर्ट विथ न्यू बॉडी कॉल्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें न्यू बॉडी फ्रेम किया गया है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हाउएवर 1915 सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर बोथ 1999 constitutional amendment as well as the National Judicial Appointment Commission Act unconstitutional and void, constitutional and void. Consequently, the earlier collegium system become operate again. नेक्स्ट टाइम जो कॉलेजियम सिस्टम था जज अपॉइंट के बारे में उसको अगेन किया गया है। द वर्डिक वाज डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, जो वर्डिक रहा है वो डिलीवर्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द फोर्थ जज केस में 1915 में द कोर्ट ओपन दैट न्यू सिस्टम, कोर्ट ने ओपन किया है द न्यू एक सिस्टम ओपन किया है जज अपॉइंट करने के लिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जो अफेक्ट कर सकता है जुडिशियरी के स्वाधीनता पर। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट लेके कुछ इधर चर्चा किया गया है। फ्रॉम 1950 to 1973 the practice has been to appointing senior most judge of Supreme Court as a Chief Justice of India। जो प्रैक्टिस रहा है 1950 से 1973 तक, उसमें जो सीनियर मोस्ट जज अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। दिस एस्टेब्लिशमेंट convention was violated in 1973। यही जो एस्टेब्लिशमेंट जो रहा है, कन्वेंशन जो प्रोसेस रहा है उसको वायलेट किया गया था 1973 when A.N. Roy was appointed Chief Justice of India। that time जब A.N. Roy को अपॉइंट किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सरप्राइजिंग थ्री मेजर जज के साथ सरफेस कंसल्ट करके जब उसको अपॉइंट किया गया था तब जो ये नियम था 1973 वो नियम वायलेट हो गया था। अगेन 1977 में M.U. Beg was appointed as the Chief Justice of India। M.U. Beg भी M.U. Beg को भी अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 1977 में बाय सरप्राइजिंग द सीनियर मोस्ट जज, सरप्राइजिंग सीनियर मोस्ट जज के द्वारा। दिस डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कर्टेल बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस डायरेक्शन कर्टेल ऑफ द गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन रहा है उसका कर्टेल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सेकेंड जज केस 1993 में इस जो सिस्टम रहा है उसको कर्टेल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा जो सिस्टम लागू किया गया, डायरेक्शन प्रोसेस जो लागू किया था उसको कर्टेल कर दिया गया है 1993 में सुप्रीम सेकेंड जज केस में। 1993 में जो सेकेंड जज केस हुआ था इन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट रूल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट रूल किया है दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड बी
ज्वाइन अपॉइंट टू द ऑफिस चीफ जस्टिस, जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा इन केस में चर्चा किया गया है, जो सीनियर में जज रहेगा, जो रूल करेगा सीनियर मोस्ट जज के रूम में, उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ जज, जज होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए हमारे इंडिया की तरह देश के सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए क्या क्या योग्यता रिक्वायर है वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहले, ए पर्सन टू बी अपॉइंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज, शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, उसका फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो जो क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन है उसको ही शुड ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन, ही शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट सीनियर फॉर 5 ईयर, सक्सेसर ऑफ 5 ईयर, उसको हाई कोर्ट के जज होना चाहिए और हाई कोर्ट में 5 ईयर उसको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट सक्सेसर, उसको हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूम में काम करना चाहिए और हाई कोर्ट में सक्सेसर रूम में काज करना चाहिए फॉर 10 ईयर। और एक तरीका है, ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन और ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ओपिनियन से, प्रेसिडेंट के व्यू से उसको एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, तब जाके उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूम में हम लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकती है। तो क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इंडिया के जज होने के लिए। पहला क्वालिफिकेशन, उसको तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, उसको कोई हाई कोर्ट का जज होना चाहिए मिनिमम, उसको हाई कोर्ट में 5 ईयर काम करने का तरीका चाहिए। नेक्स्ट, उसको एडवोकेट के रूम में हाई कोर्ट में काज करना चाहिए और उसको एडवोकेट के रूम में 10 ईयर, हाई कोर्ट में सक्सेसर के रूम में काज करना चाहिए। और एक तरीका है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन से, सॉरी प्रेसिडेंट के ओपिनियन से उसका उसको एक डिस्टिंग्विश जुडिक्शन होना चाहिए। यही तीनों चार जो क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन होगा तो कोई भी व्यक्ति इंडिया के जज हो सकते, कोई भी व्यक्ति ना, इस तरीके जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति इंडिया के जज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के। From the above, it is clear that Constitution has not prescribed minimum age of Supreme Court as a judge of Supreme Court. Constitution में कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं किया है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया, जैसे कि हम इंडिया के वोटाधिकार देने के लिए हम लोगों का 18 ईयर होना चाहिए, विधानसभा में लड़ने के लिए हम लोग का 25 ईयर होना चाहिए, राज्यसभा में लड़ने के लिए हम लोगों का पास 30 ईयर्स होना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट बनने के लिए हम लोगों का मिनिमम जो है, जो है 35 होना चाहिए। ऐसे कोई क्राइटेरिया इधर में नहीं दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया नहीं बोला गया है। उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन, होती है, ओथ लेते हैं, शपथ लेती है प्रेसिडेंट। ए पर्सन अपॉइंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटर her office, he has to make subscribe on oath affirmation before president. कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूम में जब उसका ऑफिस में एंटर करती है, दायित्व लेती है, तब उसको कुछ ओथ लेना पड़ता है, एफर्मेशन लेना पड़ती है उस
प्रेसिडेंट के सामने से उसको उसको कुछ ओथ एंड अफर्मेशन लेनी होती है, कुछ शपथ लेना होती है। और some person appointed by him for his purpose, कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है यही पर्पस के लिए, इन द ओथ ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के क्षेत्रों में कोई मान लो कि सुप्रीम कोर्ट बाहर गया है, इस बार इस क्षेत्र में कैसे ओथ एंड अफर्मेशन होगा, जो जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दायित्व लेने वाली है उसके, इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट कोई भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है। उसके तरह कोई भी व्यक्ति को इस बारे में अपॉइंट कर सकती है। वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जज होने वाले व्यक्ति को शपथ ओथ एंड अफर्मेशन कराएंगे। टू बी जो ओथ एंड अफर्मेशन है लेने होती है सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बाद, पहला कि टू बियर टू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया बियर करना चाहिए इंडिया की सत्य विश्वास एंड एलिगेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सत्य विश्वास भरोसा रखना चाहिए, पहला ओथ है। दूसरा ओथ है कि टू अपहोल्ड द फॉरेनिंग एंड इंटीग्रिटी इंडिया, जो फॉरेनिंग एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया रहा है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ड्यूली फेथफुल एंड द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड नॉलेज एंड जुरिडिक्शन परफॉर्म्स टू द ड्यूटी ऑफ ऑफिस, उसका फेथफुल एंड उसका एबिलिटी, उसका नॉलेज, उसका जजमेंट, उसका ऑफिस के ड्यूटी पर उसका निर्धारण रहना चाहिए, विदाउट फियर एंड फेवर अफेक्शन और इल विल, कोई भय से, कोई फेवर से मतलब सुविधा से उसका इस क्षेत्र से अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसका कॉन्स्टिट्यूशन के जो दायबद्धता है उसके प्रति उसका दृढ़ रहना चाहिए। नेक्स्ट, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉस, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए एंड लॉ को मानना चाहिए, उसका ये सब अफर्मेशन होती है। ओथ एंड अफर्मेशन। टेन्योर क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट का टेन्योर, कार्यकाल का म्याद कितनी होती है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। The Supreme Court has not fixed tenure, सुप्रीम कोर्ट का कोई फिक्स टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। However, it make following 3 provision in this regard, इस क्षेत्र में 3 प्रोविजन रहा है, निम्न वो डिस्कस किया गया है। He hold office until attain the age of 65, उन्होंने ऑफिस होल्ड कर सकती है जब उसका एज 65 ईयर हो तो, और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड सच मैनर प्रोवाइड बाय पार्लियामेंट, इस बारे में और कोई अथॉरिटी व पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए कोई प्रोविजन नहीं है। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, जब वो रिजाइन कर रहा है उसका ऑफिस से, कार्यकाल से, तब वो लिखित रूप में एक प्रतिवेदन प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। ही कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट, जब उसको रिमूव करना है तो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट इस बारे में रिकमेंडेशन करना चाहिए, पार्लियामेंट को इस बारे में रिकमेंडेशन करना चाहिए। दूसरे नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ जज, कैसे हम जज को रिमूव करते हैं? ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा कोई जज को रिमूव किया जा सकता है उसका ऑफिस से,
द प्रेसिडेंट कैन इशू रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एड्रेस बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रिमूवल ऑर्डर पार्लियामेंट के पास भेज सकती है प्रेसिडेंट केवल मात्र प्रेजेंट टू हिम इन द सेम सेशन चार्ज रिमूवल। वो प्रेजेंट कर सकता है रिमूवल के बारे में कोई सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। जो उसका रिमूवल के पत्र पार्लियामेंट में भेजा गया है उसको पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ। ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप जो मेजोरिटी रहा है उसको हम स्पेशल मेजोरिटी ऑफ दैट हाउस, जो हाउस में, एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ टोटल हाउस प्रेजेंट वोटिंग। जो हाउस में जितना मेंबर है उसमें से मिनिमम 2/3 मेंबर नहीं कम होगा तो उस मेजोरिटी से उस बिल नहीं पास हो सकती है। मतलब कि पार्लियामेंट का जब हाउस होता है तो हाउस में मिनिमम 2/3 मेजोरिटी का रिक्वायर है, तो तब जाके प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा गया उसका रिमूवल पत्र एक्सेप्ट होती है बाय स्पेशल मेजोरिटी। इसका हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। द ग्राउंड ऑफ रिमूवल आर टू प्रूफ्ड। उसको जो रिमूवल किया जाता है दोनों प्रूफ के द्वारा। एक मिसबिहेवियर, उसका कोई मिसबिहेवियर हो रहा है, उसका कोई खराब व्यवहार हो रहा है, और इसका कोई इनकैपेसिटी रहा है, तब हम जज को रिमूव कर सकती हूँ। द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट procedure relating to removal of judge of the Supreme Court by the process of impeachment. The Judge Inquiry Act 1968, जब जज को इंक्वायरी एक्ट लाया गया था 1968, रेगुलेट द प्रोसीड्योर, उसको रेगुलेट किया गया है प्रोसीड्योर से रिलेटिंग टू द रिमूवल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिमूवल रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के प्रोसेस के माध्यम से हम लोग जज को रिमूव कर सकती हूँ। सॉरी, हम लोग नहीं, जज को रिमूव किया जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से रिमूव किया जाती है उसके ऑफिस से, उसका पद से। रिमूवल मोशन साइन बाय 100 मेंबर। रिमूवल जो मोशन है उसको 100 मेंबर से साइन होना चाहिए इन केस ऑफ लोकसभा, और 50 मेंबर इन केस ऑफ राज्यसभा इज टू बी गिवन द स्पीकर और चेयरमैन। इसको स्पीकर और चेयरमैन के पास भेजना चाहिए। जब रिमूवल साइन बाय 100 मेंबर इन केस ऑफ लोकसभा के क्षेत्र में, लोकसभा में 100 मेंबर होना चाहिए, 100 मेंबर के द्वारा साइन किया होना चाहिए। राज्यसभा में 50 मेंबर के द्वारा साइन किया होना चाहिए। स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा साइन होना चाहिए। दूसरे तरीका, स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट द मोशन, रिफ्यूज टू एडमिट इट। जो स्पीकर रहा होगा, जो चेयरमैन होगा, इस मोशन एडमिट कर सकता है और रिफ्यूज कर सकती है। इफ इट इज एडमिटेड द स्पीकर एंड चेयरमैन इज कॉन्स्टिट्यूट 3 मेंबर कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू चार्ज। जब इस तरह एडमिशन किया गया है द स्पीकर के क्षेत्र में, स्पीकर के पास, चेयरमैन के पास इस कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 3 मेंबर कमेटी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है इस बारे में इनटू चार्ज। जो चार्ज भेजा गया है स्पीकर के पास, चेयरमैन के पास, वो 3 मेंबर कमेटी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया है। नेक्स्ट तरीका, कमेटी शुड कंसिस्ट, जो 3 मेंबर कमेटी होता है उसको गठन किया जाती है। पहले चीफ जस्टिस रहता है और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहता है, और उसमें ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहता है।
डिस्टिंग्विश जूरिस्ट रहता है। इन तीनों को लेके एक 3 मेंबर कमेटी गठन किया जाती है। If the committee find that the judge guilty misbehavior suffering from incapacity, the house can take up consider of the motion। जब जब प्रमाण होती है, खोज मिलती है, जज गिल्टी है, उसका मिसबिहेवियर हो रहा है, वो सफर कर रहा है इनकेपेसिटी से, तो हाउस कैन टेक अप कॉन्सिडरेशन ऑफ द मोशन। इस क्षेत्र में हाउस टेक रिसीव कर सकता है मोशन, जो मोशन भेजा गया है उसको रिसीव कर सकता है। आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस होता है, वो दोनों हाउस में वो मोशन पास जब हो गया हो जाती है बाय स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से। स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से जब पार्लियामेंट में जो मोशन भेजा गया वो पास हो गया, जब हो जाती है, एंड एड्रेस प्रेसिडेंट, उसके बाद उसको एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल द जज, तब प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देते हैं। फाइनली द प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डर रिमूविंग जज, अंतिम में प्रेसिडेंट उसको जज को रिमूव कर देती है उसको पद से। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो, ये बहुत इंटरेस्टिंग टू नो दैट, जान के जे नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। आज तक कोई जज इम्पीचमेंट के प्रोसेस के माध्यम से उसका पद से रिमूव नहीं किया गया है। ये जान के बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। द फर्स्ट एंड ओनली केस ऑफ इम्पीचमेंट इज दैट ऑफ जूरी डिस्कन। फर्स्ट केस जब हुआ था इम्पीचमेंट के बारे में, भी रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1991 से लेकर 1993 तक उसके बारे में इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा था। थ्रू द इंक्वायरी कमेटी फाउंडिंग हिम गिल्टी, उसको गिल्टी फाउंड किया गया है, उसको मिसबिहेवियर के कारण से ही कुड नॉट बी रिमूव, लेकिन उसको रिमूव नहीं किया गया है। एज द इम्पीचमेंट मोशन, इम्पीचमेंट के मोशन के माध्यम से was defeated in the लोकसभा, उसको डिफीटेड किया गया है लोकसभा के अंदर। इन द कम्युनिस्ट एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, उसको डिफीटेड किया गया है लोकसभा के अंदर। कांग्रेस पार्टी उसको एब्सटेन फ्रॉम किया है, वोट से एब्सटेन किया गया है उसको वोट से। सैलरी अलाउंस, सैलरी, द सैलरी अलाउंस, salary allowance, privilege, leave, pension of judge of Supreme Court are determined from time to time by the parliament। जो सैलरी होती है, जो अलाउंस होती है, जो प्रिविलेज होती है, जो लीव होती है, पेंशन होती है ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, वो डिटर्मिनेड होती है टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज, लीव, पेंशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन होता है टाइम टू टाइम। दे कैन नॉट वेरी टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं किया जाता है जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी ना लागू हो। तो इंडिया में इन 1990 द सैलरी 1999 द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस वाज इंक्रीज। 1999 में सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस के इंक्रीज किए गए हैं फ्रॉम 33,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ इंक्रीज किया, एंड दैट ऑफ जज फ्रॉम 30,000 to the 90,000 per month। They are also paid some future allowance, उसको और कुछ अलाउंस दिया जाती है, प्रोवाइड किया जाती है with accommodation and other facility like medical, car, telephone। The retired chief justice
उसको सब अलाउंस उसको फैसिलिटी किया जाती है। द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जज आर एंटाइटेड to 50% their first down salary in monthly pension। जितने सैलरी उसको मिलती है उसको रिटायरमेंट के बाद उसको 50% सैलरी उसको मंथली मिलेगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होती है? द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट एक जज को अपॉइंट करती है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूम में, जबकि द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट। जबकि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट वैकेंट रहा है, तब उस पोस्ट में काम करने के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पोररीली एब्सेंट। जबकि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पोररीली एब्सेंट रहा है तो उस क्षेत्र में एक्टिंग जज काम करती है। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस। जब कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अक्षम है उसका ड्यूटी पालन करने में उसका ऑफिस का, तब एक्टिंग जज काम करती है। एड होक जज के मतलब क्या होती है? When there is a lack of quorum, जब कोरम लैक होती है पार्लियामेंट के जज टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एनी सक्सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कोई सक्सेशन के बारे में, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंटेड ए जज। इस क्षेत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट, कब एडहॉक जज अपॉइंट होती है इस मतलब में व्हेन देयर लैक ऑफ quorum ऑफ परमानेंट जज टू होल्ड कंटिन्यू एनी सक्सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कोई पोस्ट कंटिन्यू सक्सेशन में रहा है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट जज। कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई जज को अपॉइंट कर सकता है ऑफ हाई कोर्ट एज ए एडहॉक जज। हाई कोर्ट में कोई एडहॉक जज को अपॉइंट कर सकती है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पोररी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के कोई जज को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जाती है जब quorum परमानेंटली होल्ड नहीं हो रहा है। जब he can do so only after consultation, उन्होंने डिस्कस कर सकते हैं only after consultation with the chief justice of high court। इस बारे में उसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, कंसर्न विद उसको उसके पास कंसर्न लेने पड़ेगा विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट रहा है उस बारे में द जज सो अपॉइंट शुड बी क्वालिफाइड। जज को अपॉइंट करने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर अपॉइंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसको अपॉइंट करने के लिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट it is duty to judge appointed attending the Supreme Court in priority to other duties। को प्रायोरिटी रहना चाहिए अदर ड्यूटीज के लिए ऑफिस while so attending he enjoy all the jurisdiction। उसको एंजॉय करना चाहिए समस्त तरीके जुरिडिक्शन का पावर एंड प्रिविलेज, जो पावर एंड प्रिविलेज रहा है एंड चार्ज ऑफ ड्यूटी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जज क्या होती है? उसके बाद एडहॉक जज हम लोग समझ लिया है। जब देख रहा हूँ कि कोरम के प्रॉब्लम हो रहा है तब सुप्रीम कोर्ट कोई एक व्यक्ति को एडहॉक जज के हाई कोर्ट से लेके अपॉइंट कर सकता है। इस बारे में हाई कोर्ट के चीफ जज के साथ उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। रिटायर्ड जज क्या होती है? एट एनी टाइम a chief justice of India can request retired judge of Supreme Court। कोई टाइम
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है कोई रिटायर जज को, सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर जज को, और रिटायर जज ऑफ हाई कोर्ट, कोई रिटायर जज रहा है हाई कोर्ट के, हु इज ड्यूली क्वालिफाइड अपॉइंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको ड्यूली क्वालिफाइड किया गया द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में टू एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसका काम का तरीका होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में फॉर टेम्पोररी पीरियड में ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए हैं जो जज को मिलती है वही सब उसको मिलेगा। एंड ऑल्सो द पर्सन ही सो अपॉइंट 7 जज एंटाइलेड, 7 जज की तरह उसको एंटाइलेट किया जाएगा टू सर्च अलाउंस एज द प्रेसिडेंट डिटरमाइन, इसके द्वारा प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। ही विल आल्सो एंजॉय ऑल द जुडिशियल पावर प्रिविलेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, समस्त तरह के जुडिशियल पावर प्रिविलेज वो रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, वो रिटायर्ड हो गया, कोई इस क्षेत्र में कोई जज, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज सोच रहा है कोई एक एक्स्ट्रा जज की जरूरत है, तब उस रिटायर्ड जज को फिर से जज के रूप में अपॉइंट किया जाती है। पहले जज के रूप में जब अपॉइंट किया गया था, जब पहले जज के रूप में जब उसको अपॉइंट किया गया था, जो सुविधाएं सैलरी उसको मिल रहा था एज पर जज की तरह, जब वो रिटायर हो गए फिर से वो जज के रूम में अपॉइंट हुआ है, तो उसके सेम तरीका सैलरी, अलाउंस, सुविधाएं, क्षमताएं सब उसको मिलेगा। तो इसको हम रिटायर्ड जज कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट बट ही विल अदरवाइज डिमेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो चीज बोला है। अच्छा, इसके बाद सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली होगा सुप्रीम कोर्ट के सीट, बट इट ऑल्सो ऑथराइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेस सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अदर प्लेस में सीट बना सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इस क्षेत्र में उसको रिगार्ड लेना चाहिए, प्रेसिडेंट के अनुमति उसका लेना चाहिए। दिस प्रोविजन मुझे ओनली ऑप्शनल, ये प्रोविजन केवल मात्र ऑप्शनल है, नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं। कोई मतलब कि ये ऑप्शनल है, ये चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। दिस मीन्स दैट नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन, कोर्ट इस क्षेत्र में कोई डायरेक्शन नहीं दिए गए आइदर टू द प्रेसिडेंट और द चीफ जस्टिस अपॉइंट एनी अदर प्लेसेस में कोई सीट के बारे में कुछ डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं किए गए हैं। प्रोसीड्यूर ऑफ द कोर्ट के प्रोसीड्यूर क्या रहा है? द सुप्रीम कोर्ट कैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के अप्रूवल लेती है, अप्रूवल के साथ मेक रूल्स मेक करती है फॉर रेगुलेटिंग जनरली रेगुलेट होने के लिए द प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर ऑफ द कोर्ट। जो प्रैक्टिस रहा है, प्रोसीड्यूर रहा कोर्ट के, द कॉन्स्टिट्यूशन केस रेफर मेड बाय द प्रेसिडेंट आर्टिकल अंडर आर्टिकल 143 decided by bench
consisting of least 5 judge, उसका जो least 5 judge रहा है उसके constituent bench से उसको डिसाइडेड किया जाती है। All other cases are usually decided by bench consisting not less than 3 judge। इस बारे में not 3 judge 3 judge से कम नहीं होना चाहिए। The judge are delivered by ओपन कोर्ट, जांच को डिलीवर्ड किया जाती है ओपन कोर्ट के माध्यम से। ऑल जांच आर मेजर वोट, सभी जांच की मेजर वोट के द्वारा। बट इफ डिफरेंट देन द जज कैन गिव डिसेंडिंग जज ऑफ ऑप्शन। इस क्षेत्र में डिसेंडिंग जज ऑफ ऑप्शन रहा है। उसके बाद इंडिपेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंडिपेंडेंसी रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को काम करने के लिए उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, कोई फेवर नहीं देना चाहिए। कोई फियर हो तो उस काम कर नहीं सकता है, उसका वेरिएशन पैदा होगा, वो कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंसी होना चाहिए। चलो क्या क्या इंडिपेंडेंसी है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन assigned very significant role in Indian democratic political system। इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट को बहुत रोल प्ले कर सकती है, कर रहा है। इट फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग फेडरल कोर्ट कहते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हूँ। द ग्रांटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन का फंडामेंटल राइट को ग्रांटर भी कहते हैं। एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। देयरफॉर इट इज एन डिपेंडेंस बिकम वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ड्यूटी असाइन टू, उसका इफेक्टिव डिस्चार्ज रहा है, ड्यूटी रहा है, असाइन करती है सुप्रीम कोर्ट। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनकरेजमेंट, ये फ्री होता है एनकरेजमेंट से, प्रेशर से, इंटरफेरेंस से, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, एंड अदर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट से। एंड इट इज शुड बी अलोएड डू जस्टिस विदाउट फियर एंड फेवर। उसको पहले मैं बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को खुद काम करने के लिए फियर एवं फेवर नहीं चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट से काम करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन सेफगार्ड एंश्योर इंडिपेंडेंसी इम्पार्शियली फंक्शनिंग द सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन उसको निश्चित करती है, सेफगार्ड देती है उसको इंडिपेंडेंसी के, उसको काम के क्षेत्रों में इम्पार्शियली, कौन कौन क्षेत्रों में उसको सुविधा दी जाती है। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट के क्षेत्र में द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट की जो जज होती है उसको हम अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट के द्वारा। मीन्स द कैबिनेट, द कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ द जुडिशियरी, इट इज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा, जुडिशियरी के द्वारा हम डिस्कस कर सकते हैं प्रेसिडेंट। कोड दिस प्रोविजन curtail the absolute direction executive as well as ensure that the judicial appointment, उसका judicial appointment होती है, and based on any political and practical consideration रहा है। सिक्योरिटी टेन्योर, सिक्योरिटी टेन्योर क्या होती है? द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी टेन्योर, उसका पूरे काम के कार्यकाल में उसका सिक्योरिटी रहता है। दे कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट से रिमूव किया जाती है। ओनली द मैनर एंड ग्राउंड मेंशनेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मैनर ग्राउंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन से। दिस मीन्स
that they do not hold their office during the pleasure of president। इसका मतलब है कि वो उसका पद नहीं होल्ड कर सकती है प्रेसिडेंट का प्लेजर ना हो तो। थ्रू दे आर अपॉइंटेड बाय हिम, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाती है। दिस ओबियस फ्रॉम द फैक्ट नो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव बाय इम्पीचमेंट। ये एक फैक्ट रहा है, अभी तक कोई जज को हम लोग इम्पीचमेंट के प्रोसेस से रिमूव नहीं किए गए हैं। फिक्स सर्विस कंडीशन, सर्विस का जो कंडीशन रहा है उसको फिक्स रहना चाहिए। द सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेज, लीव, पेंशन, चार्ज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइनेड बाय टाइम टू टाइम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा उसका सैलरी, पेंशन, लीव ये सब डिटरमाइंड होती है। दे कैन नॉट बी चेंज दियर डिसएडवांटेज द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी टाइम वो डिसएडवांटेज नहीं भोग सकती है। thus this condition of the service of the judge of supreme court remain the same of the during their time। कंडीशन सर्विस के टाइम में जब रहता है सुप्रीम कोर्ट और जज के रिमेन द सेम ऑफ द देयर टर्म ऑफ ऑफिस, जब ऑफिस के टर्म में रहता है एक ही तरह रहता है। एक्सपेंशन चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, उसका जो पेमेंट सैलरी दिया जाती है इंडिया के कंसोलिडेट फंड से दिया जाती है। द सैलरी, अलाउंस, पेंशन ऑफ जज एंड स्टाफ एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशंस द सुप्रीम कोर्ट आर चेंज ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का सैलरी, अलाउंस, पेंशन ये सब कुछ दिया जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। Thus, they are non-viable by the parliament। इसको नॉट वायडेबल कर सकती है, उन लोगों ने उसको नॉट वायडेबल कर सकते पार्लियामेंट के द्वारा। थ्रू दे कैन डिस्कस बाय इट, ये उन लोग डिस्कस कर सकती हैं। द कॉन्डक्ट ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कस, जज को जो कॉन्डक्ट रहा है उसको डिस्कस नहीं कर सकती है, क्योंकि द जज मतलब कि द जज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होती है। और इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई जज कोई केस कंडक्ट कर रहा है उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर और राज्य की आईन सभा में, पार्लियामेंट केंद्र की आईन सभा में, इन द कोर्ट ऑफ द जज देयर ड्यूटी एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट मोशन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। इस क्षेत्र में इम्पीचमेंट छोड़ के पार्लियामेंट के द्वारा इस बारे में कोई कंडक्ट के डिस्कशन के बारे में केंद्र आईन सभा और राज्य आईन सभा का कोई डिस्कशन करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट तरीका बैन ऑफ प्रैक्टिस रिटायरमेंट। The retired judge of Supreme Court prohibited from pleading, acting in a court before other before authority within the territory of India to ensure that they do not favor any the hope of future favor। जो जज रिटायर हो जाती है, द रिटायर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग एक्टिंग, प्लीडिंग एक्टिंग के क्षेत्रों में उसको प्रोहिबिट किया जाता है। इन एनी कोर्ट, कोई कोर्ट में उसका पुनर्दाखिल करने के लिए उसको प्रोहिबिट किया जाती है। बिफोर एनी अथॉरिटी के आगे, विद इन द टेरिटोरी, कोई टेरिटोरी के अंदर इंडिया में, दस इंश्योर दैट दे डू नॉट फेवर वन ऑफ द होप और फ्यूचर फेवर, कोई फेवर नहीं लेता है, फ्यूचर फेवर के बारे में आशा भी नहीं कर सकती है। पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट। The Supreme Court can
पानिश एनी पर्सन फॉर कॉन्टेम, सुप्रीम कोर्ट पानिश कर सकती है कोई कंटेम कर रहा है, कोर्ट के बारे में गलत सलत बोल रहा है तो उसके बारे में कोड ऑफ कंटेम लगा सकती है। द एक्शन डिसीजन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज, कोई सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले रहा है उसके बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकती है। तो दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस किया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट के विचारपति कितने थी, सुप्रीम कोर्ट के विचारपति होने का लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के विचारपति कैसे रिमूव होती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कॉलेजियम सिस्टम था विचारपति को अपॉइंट करने के लिए उसको बाद में डिफरेंट केस से चेंज किया गया है, उसका नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंडिपेंडेंसी भी डिस्कस किया है। सुप्रीम कोर्ट के जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मेन जज नहीं रहा है तो एक्टिंग जज काम के बारे में हम डिस्कस किया है, उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है उस बारे में भी हम लोग, एडहॉक जज के बारे में हम लोग डिस्कस किया है, रिटायर्ड जज के बारे में हम लोग डिस्कस किया है। दोस्तों हम लोग इतने सब इस क्लास से सीख लिए हैं, आगे भी हम लोग इस सुप्रीम कोर्ट की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे क्लास को अच्छे से रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा कि आपको अच्छे से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। आपको इस कोर्स से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको आगे निकलना है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप अच्छे से जब तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास खत्म करती हूँ, नेक्स्ट हम लोग इस क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छे रहना, सुस्त रहना, हो सकता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।